मॉर्निंग गाइस। आज मैं अपनी गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूँ। ये सफारी एक्जेड प्लस है और इस गाड़ी को लेकर मुझे 6 महीने हो गए हैं और इसमें को मैंने 11,000 किलोमीटर चला लिया है। मतलब 6 महीने में मैंने काफ़ी ठीक ठाक गाड़ी चला ली है और इसलिए मैं इस गाड़ी का आपको रिव्यू दे पाऊँगा, गाड़ी के बारे में बता पाऊँगा कि गाड़ी में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, गाड़ी में मुझे कुछ क्या कमियाँ लगी या फिर क्या अच्छाइयाँ लगी, वो मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि 11,000 किलोमीटर कम नहीं होते हैं। ये देखिए एमआईडी का शूट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओडोमीटर में आपको 11,040 किलोमीटर दिखाई दे रहा होगा। लास्ट ट्रिप की डिटेल्स है जो थी 64 किलोमीटर्स का ट्रिप था और 15.8 किलोमीटर पर लीटर का इसमें माइलेज मिला था। आप देख सकते हैं माइलेज गाड़ी ठीक ठाक दे रही है। एनीथिंग अबव 15 इज गुड। जिस गाड़ी जो साइज है गाड़ी का उसको कंसिडर करते हुए 16 का एवरेज मैं अच्छा कहूँगा। तो माइलेज वाइज गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया अभी तक, मुझे कभी भी इश्यूज़ नहीं हुए हैं। मैं इससे काफ़ी लंबे लंबे ट्रिप्स भी कर चुका हूँ और इन लंबे ट्रिप्स में भी गाड़ी ने मुझे पूरा साथ दिया। अभी तक कहीं पे भी किसी भी तरीके का छोटा मोटा निगल भी नहीं आया। मैंने इससे एक साथ 2-2 हज़ार किलोमीटर तक का ड्राइव किया हुआ है और एक बार नहीं, मैंने 3 से 4 बार ड्राइव किया है 2,000 किलोमीटर्स का। तो काफ़ी लंबे लंबे ड्राइव्स किए हैं मैंने और गाड़ी में किसी भी तरीके का कोई भी इशू नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि गाड़ी लॉन्ग ड्राइव्स के लिए परफेक्ट है। सिटी ड्राइव कैन बी पेन बट बाकी लॉन्ग ड्राइव्स में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है क्योंकि ये मैनुअल है। आप देख सकते हैं ये मैनुअल गाड़ी। तो मैनुअल में सिटी में बार बार गियर चेंजेस करने में बहुत दिक्कत होती है और गाड़ी एक तरह से आपको कहती है भाई मुझे सिटीज़ में मत चलाओ, आपको चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि सिटीज़ में नहीं चलाने के लिए। तो गाड़ी का और बाकी अभी तक के इश्यूज में एक बार SCR फॉल्ट का इशू आया था जो कि SCR का जो यूरिया रहता है उसका उसके पाइप में कुछ तो लीकेज था जिसकी वजह से वो उसका कुछ इशू दिखा रहा था जो मुझे जिसके लिए मुझे 2 से 3 बार सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़े तब जाके ठीक हुआ। प्रॉब्लम ये है कि ये गाड़ियाँ अभी न्यू टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ हैं जैसे SCR इशू। अब ये पहले की गाड़ियों में नहीं हुआ करता था, ये BS6 इंजन में ही हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो अभी सर्विस सेंटर्स में भी सब लोग को नहीं पता कि उसका एक्चुअल कॉज क्या है और एक्चुअल रिजोल्यूशन क्या है। तो ये थोड़े से नई गाड़ियों के साथ थोड़ा सा इशू है और मुझे लगता है हर ब्रांड की गाड़ियों के साथ है। मैं काफ़ी गाड़ी मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग चैनल्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ और उनमें उनके भी मैंने काफ़ी सारे कस्टमर्स के ना रिव्यूज़ देखे हैं। तो ये ऐसा नहीं हम कह सकते कि टाटा के साथ ही इशू है। ये मैंने सभी गाड़ियों के ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों के साथ कुछ ना कुछ कस्टमर्स के साथ ये इश्यूज देखे हैं कि उनके गाड़ी में अगर कोई इशू निकल जाता है तो फिर वो जल्दी रिजॉल्व नहीं होता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं। तो और जो कि अभी इसके लिए अभी जो हमारा जो मैन पावर है वो इतनी तरह से ट्रेन नहीं है। तो इसके लिए कंपनियों को कुछ करना पड़ेगा कि वो अपने सर्विस सेंटर्स वालों को सबको ट्रेनिंग अच्छे से दे। तो बाकी और किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है गाड़ी में। गाड़ी का जहाँ तक सर्विस कॉस्ट है अभी तक तो दोनों जो दोनों सर्विसेज थे, दोनों सर्विस एक 1,000 किलोमीटर वाला था और एक आई थिंक 5,000 किलोमीटर वाला था। तो दोनों फ्री सर्विसेज थे तो दोनों में कुछ भी पैसा खर्चा नहीं हुआ, एक भी चार्जेस नहीं लगा। अभी तक गाड़ी में एडिशनल कोई भी चार्ज नहीं लगा है। जब भी 15,000 किलोमीटर या फिर 1 ईयर वाला जब सर्विस आएगा तो फिर मालूम चलेगा कि एक्चुअल सर्विस का कॉस्ट कितना पड़ता है। तो तब तक के लिए तो अभी तक कोई इशू नहीं है। बाकी फीचर्स वाइज में आप कह सकते हैं कि 360 डिग्री कैमरे की कमी कभी कभी कहीं कहीं पे लगती है। सब जगह तो नहीं बट कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि 360 डिग्री कैमरा होना चाहिए जहाँ पे भी टाइट स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे। एल्स आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसके बारे में हमेशा कंप्लेन होती रहती है, ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है ना उसको वैसे भी इंफोटेनमेंट सिस्टम से कुछ यूज़ होता नहीं है। मैं तो आज तक जो इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो चीज़ें हैं
मैंने आज तक उनको भी नहीं यूज़ किया है, तो और बहुत ज़्यादा फीचर्स लेके करूँगा क्या। बैक व्यू कैमरा जो है वो एक थोड़ा सा उसकी क्वालिटी अगर अच्छी होती तो अच्छा होता, लेकिन जो है वो ठीक है, मतलब अब मैं उससे मेरा काम चल जाता है। और म्यूजिक सिस्टम बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है कि म्यूजिक सिस्टम इससे अच्छा किसी और इस सेगमेंट में किसी और गाड़ी में है। बाकी आपका एंड्रॉयड ऑटो, वो आप उसकी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। वायरलेस कनेक्टिविटी कम से कम बहुत अच्छी है। वायर वाली कनेक्टिविटी में क्या, गाड़ी जब चलती है या थोड़ा बहुत भी हिलता है तो बार बार डिस्कनेक्ट होता है, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर वायरलेस जो कनेक्टिविटी है उससे मुझे कोई इशू नहीं हुआ है। हाँ, एक बार जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे था, जब मैं अराउंड 2000 किलोमीटर की जब ड्राइव पे था, और मैं करीब करीब मैंने 700-800 किलोमीटर ड्राइव कर लिया था, और मैं गाड़ी लगाया था 3 घंटे से चला रहा था, तो एक बार सिस्टम हैंग हो गया था। लेकिन वो सॉफ्टवेयर अपडेट के पहले जब मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया उसके बाद मुझे किसी भी तरीके का कोई भी इशू तब से तो नहीं आया अभी तक। और बाकी तो गाड़ी के फीचर्स वगैरह के बारे में तो आपको सबको पहले से पता है। तो, 6 मंथ्स का अगर आप मुझसे पूछोगे कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो बहुत ही अच्छा था। वो गाड़ी ड्राइव करने में मज़ा भी आता है, और इसका ओनरशिप, मतलब जो प्राइड है जो ओनरशिप के साथ, वो अभी तक बना हुआ है। तो गाड़ी कहीं पे भी लेके जाओ तो हाँ, बड़ी सी गाड़ी है उसका फील आता है। तो एवरीथिंग इज़ गुड सो फार, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। सर्विसेज का, सर्विस सेंटर्स का जो नॉलेज पार्ट है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाकी तो मोर और लेस जो कि सभी सर्विस सेंटर्स में, क्योंकि मैं इसके पहले मेरे पास मारुति थी, तो मारुति का सर्विस सेंटर में भी वो इशू तो था ही। वो अलग बात है कि मेरे को मारुति की गाड़ी में कभी भी किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं आया जिसके लिए मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़े, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर सर्विस। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसमें भी कुछ इशू अगर आ जाए, कुछ अनयूजुअल अगर कुछ चीज़ आ जाए, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आएगी ही, जहाँ पे लोगों को रिजॉल्व करने में इशू होगा। तो ये ट्रेनिंग का इशू है मोर देन एनीथिंग एल्स। और तो सभी कंपनीज पे अप्लाई है कि उनको अपने स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा अच्छी तरह से। बाकी और तो कुछ मैं नहीं कहूँगा। बाकी मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है जिसके लिए मैं कुछ स्पेसिफिक मेंशन करने की ज़रूरत है। अगर कुछ याद आएगा तो मैं ऐड कर दूंगा बाद में वीडियो में कि डिस्क्रिप्शन में। लेकिन फ़िलहाल अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं 10 के स्केल पे गाड़ी को कितने नंबर दूंगा, तो मैं 9.5 दूंगा। और मैं 10 में से 9.5 क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो क्योंकि ये 7 सीटर है, तो एक्चुअल में 7 सीटर होनी चाहिए, मतलब थर्ड रो में आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए कि पीछे भी लोग बैठ सकें। और इस सेगमेंट में, इस मामले में सबसे बेस्ट है। थर्ड रो में स्पेस काफ़ी है। मिडल रो क्योंकि वो आगे पीछे मूव हो जाती है, स्लाइड हो जाती है, इसलिए आप थर्ड रो की सीट्स को भी एडजस्ट आराम से कर सकते हैं। सेकेंड रीज़न है सस्पेंशन। सस्पेंशन इसका बहुत ही अच्छा है, आप कैसे भी गड्ढों में से लेके जाइए, आपको किसी भी तरीके का कुछ भी इशू नहीं होगा। ये ख़राब रोड पे भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है गाड़ी। और इसका तीसरा जो है वो है सेफ्टी। गाड़ी का अगर आप दरवाज़ा देखेंगे, जब दरवाजे को आप ओपन करेंगे और बंद करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि गाड़ी में कितना लोहा है। और आपको तो पता है टाटा की गाड़ियों में लोहा कितना होता है, उसकी मजबूती कितनी होती है। ये 3 मेन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं गाड़ी को 9.5 दूंगा। बाकी और भी फीचर्स जो हैं वो तो है ही। 0.5 जो है वो केवल इसके लिए है कि सभी सिटीज़ में ड्राइव करना थोड़ा सा पेनफुल है। और दूसरा ये कि सर्विस सेंटर्स में जो नॉलेज का जो की कमी जो है, उसके लिए मैं 0.5 मार्क्स काटूंगा। अदरवाइज बाकी एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। सबसे अच्छा इसका, हाँ, एसी बहुत अच्छा है। लोग बोलते हैं, लेकिन मैं अपने गांव में ले गया था और वहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी में भी अगर आपने एसी अच्छे से ऑन कर दिया तो आपको ठंडी लगने लगती है। तो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, इम्प्रेसिव। एंड एक बात हाँ बताना और चाह रहा था गाइज, जब मैंने सफारी लेने का प्लान किया था, मतलब जब मैं एसयूवी लेने का प्लान कर रहा था, तो मैंने 2 गाड़ियाँ ज़ीरो आउट की थी। एक सफारी और दूसरा टाटा महिंद्रा XUV 700।
तो दोनों गाड़ियाँ जाके मैंने बुक कर ली और उसके बाद फिर मैंने और मतलब गाड़ी पे और चीज़ें मैं देखना चालू किया, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव वगैरह ये सब चेक किया। एंड फाइनली मैंने जो फाइनलाइज की गाड़ी वो टाटा सफारी की। टाटा सफारी क्यों फाइनलाइज की, XUV 70 क्यों नहीं फाइनलाइज की, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। मुझे टाटा सफारी ज़्यादा पसंद आई तो मैंने टाटा सफारी फाइनलाइज की और वो गाड़ी मैंने ले ली। लेकिन इन सब में मैंने XUV 70 की बुकिंग कैंसिल करना भूल गया था और कल मुझे महिंद्रा की तरफ से कॉल आया कि आपकी गाड़ी अलॉटमेंट के लिए आ गया आपका नंबर और आपको गाड़ी अलॉट हो रही है, तो आप आके फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिए। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी सफारी ले चुका हूँ और इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, तो उस गाड़ी को मैं कैंसिल करूँगा। अगर किसी को XUV 70 चाहिए तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है, नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकता है। ये गाड़ी पुणे में अवेलेबल है और ये मिडनाइट ब्लैक डीजल AX7 विदाउट लग्जरी पैक वेरिएंट है। अगर किसी को चाहिए होगी तो मुझे बता सकता है, तो मैं वो गाड़ी उनको दे दूंगा, नहीं तो फिर मैं गाड़ी कैंसिल तो वैसे मैं करा ही दूंगा। तो मुझे बताइएगा और इसी के साथ ये ब्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ। इस ब्लॉग के बाद नेक्स्ट ब्लॉग मैं आपके साथ पास जल्दी लेकर आऊँगा। वो एक्चुअली हम एक नई गाड़ी सर्च कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड है। और तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।